स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 8 में। हमारा आज का प्रश्न है सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखते हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी आयाम है जो प्रेम, समर्पण और आंतरिक अनुभव पर आधारित है। इसे इस्लाम के रहस्यवादी रूप के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर के साथ सीधा व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में मदद करना है। सूफीवाद इस्लामिक धर्म के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। अगर हम बात करें सूफीवाद के इतिहास और उत्पत्ति की, तो बताता है सूफीवाद का उदय 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ और इसका विकास इस्लाम के प्रारंभिक काल में ही शुरू हो गया था, जब कुछ मुसलमानों ने आंतरिक शुद्धता, तपस्या, ईश्वर के प्रति प्रेम की दिशा में विशेष ध्यान देना शुरू किया। तो सूफी संतों और आचार्यों ने इस आंदोलन को व्यापक बनाया और इसे एक संरचित रूप दिया। अगर बात करें सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत का, एक सिद्धांत है समर्पण। बताता है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और संपूर्ण सूफीवाद का मूल सिद्धांत है। दूसरा अगर बात करें स्मरण, तो बताता भगवान को लगातार स्मरण करना, जो प्रार्थना, ध्यान, संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा क्या है विलय, यानी आत्मा को ईश्वर में विलय, जिससे आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। अगला क्या है प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, जो सभी सांसारिक प्रेमों से ऊपर माना जाता है। तो ये जो है ना सूफीवाद का वो प्रमुख सिद्धांत था, जिसको सूफी मत वाले लोग करते थे, मानते थे। आगे है सूफी की प्रथाएं। तो सूफीवाद की प्रथाएं और अभ्यास व्यक्ति के आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित होता था। और क्या था, तो पहला है ध्यान और साधन। नियमित ध्यान और साधन के माध्यम से आत्म की शुद्धि और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करने का प्रयास। अगला क्या हमारा, अगला है कव्वाली और संगीत। संगीत और भक्ति गीतों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति और प्रेम का इजहार किया जाता था। अगला क्या है दरगाह। सूफी संतों की समाधियों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना। अगली बात करें अगर प्रथाओं की, तो मुर्शीद और मुरीद, यानी सूफी मार्गदर्शक मुर्शीद होते थे और शिष्य को कहा जाता था मुरीद, के बीच के संबंध, जिसमें मुर्शीद मुरीद को आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन देता था। यानी गुरु शिष्य को बताते थे कि भैया आप आध्यात्मिक पथ पे कैसे चलें, कैसे आगे बढ़ें। अगला अगर बात करें प्रमुख सूफी संत की, कौन कौन प्रमुख सूफी संत हुए, तो जलालुद्दीन रूमी, ठीक है ना, प्रसिद्ध फारसी कवि सूफी संत, जिनकी रचनाएं प्रेम और आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को छूती है। यानी बोलते हैं एक प्रमुख संत हुए जिनका नाम था जलालुद्दीन रूमी, और ये प्रसिद्ध कैसे कवि थे, फारसी कवि थे, जो सूफी संत और जिनकी रचनाएं जुड़ी हुई थी भैया प्रेम और अध्यात्म से। दूसरे हैं कौन, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, और भारत में सूफीवाद के प्रमुख प्रचारक, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में। फिर अगले हैं कौन, बाबा फरीद, बोलते हैं पंजाबी सूफी संत, जिनकी कविताएं, शिक्षाएं आज भी लोगों को करती है, प्रेरित करती है। अगर बात करें सूफीवाद के प्रभाव का, तो सूफीवाद ने इस्लामिक संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला पे गहरा प्रभाव डाला है, और यह प्रेम, करुणा, भाईचारा संदेश फैलाने में सफल रहा। भारत में सूफीवाद ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया और एक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान दिया। अगर आगे हम बात करें, तो बताता है सूफीवाद इस्लाम का वह पहलू है जो आंतरिक शांति, प्रेम, ईश्वर से एकत्व पर जोर देता है
और यह न केवल इस्लामी दुनिया में बल्कि वैश्विक स्तर पे भी लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रेरित करता है। सूफी संतों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और मानवता के लिए मार्गदर्शक क्या है, बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।